जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं तो आप यह सोचते हैं करूँ तो क्या करूँ। फिर जिसकी भी आप पूजा साधना करते हैं उसके सामने आप जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और अपना जो भी भाव रहता है आपका वह आप प्रकट करते हैं। लेकिन क्या वह जो आपका भाव है, जो आप अपने देवी देवता से कह रहे हैं, बता रहे हैं, मेरी यह परेशानी है, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, आपका इतना पूजा साधना करता हूँ, क्या वह भाव आपका आपके देवी देवता सुनते हैं? दोस्तों, जब भी व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब उसे कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, जब उसका माता पिता साथ नहीं देते हैं, यार दोस्त साथ नहीं देते हैं, समाज साथ नहीं देता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह देवी देवता का रास्ता होता है, जो उनके माध्यम से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप उन्हें किस तरह से पूछते हैं, किस तरह से मानते हैं, किस तरह से उनसे आप प्रेम करते हैं, यह आपके ऊपर सब कुछ आधारित करता है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपका भाव ही आपको आपके देवी देवताओं से मिलाता है। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आपके अंदर से एक तड़पने की अवस्था पैदा होने लगती है, जिससे फिर आप जिस भी देवी देवता को पूजा करते हैं उसे आप अपना मानते हैं और उनसे कहते हैं मेरी यह समस्या है, आप हमारी समस्या दूर करें। लेकिन यहाँ पर जितना भाव रहेगा आपका, जितना आप तड़पेंगे, उनसे कहेंगे, उतना ही जल्द आपका काम होने लगता है, वह आपका साथ देने लगते हैं। क्योंकि इंसान और देवी देवता, जानवर, सभी के अंदर ही एक प्रेम है, जो उस प्रेम के माध्यम से ही अपनों को पाया जा सकता है। प्रेम ही एक ऐसी पूंजी है जिसके दम पर आप पूरे ब्रह्मांड को अपने सामने ला सकते हैं। यह आप समझ लो, पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है, आपके प्रेम से जुड़ा हुआ है। बस यहाँ आवश्यकता है तो किस तरह से, किस विधि से, किस विधान से आप प्रेम करें, किस तरह से आपका हृदय पर से जागृत हो, जिससे आप गुरु के, देवी देवता के दर्शन कर सके, जिससे आपका आगे का मार्ग गतिशील हो सके। यह सब क्रियाएं होती हैं एक गुरु के माध्यम से और एक दूसरा ध्यान के माध्यम से, और आप पर आधारित करता है आप किस रास्ते से कैसे चलते हैं, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सके, प्रेम का अर्थ मालूम हो सके। क्योंकि प्रेम के बिना पूरा जीवन अधूरा है। आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, वह सभी से प्रेम करते थे। और आपने देखा होगा मीरा श्री कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था, सिर्फ वह प्रेम ही प्रेम करती थी, जिससे उसे प्रेम के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति हुई। यह आप समझ लो, जहाँ मंत्र साधना काम नहीं आता है, वहाँ सिर्फ प्रेम के माध्यम से आप अपने देवी देवता को बुला सकते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कुछ आधारित करता है आपके ऊपर। यह आप पर निर्भर करता है आप किस रास्ते से कैसे चलते हैं और कैसे प्रेम करते हैं। अपने देवी देवता से प्रेम करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मंत्र साधना से, आप मंत्र जाप करके अपने देवी देवता को बुला सकते हैं। लेकिन कितना मंत्र जाप करेंगे फिर वह आएंगे, वह कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन वह उनके ऊपर है, वह कब आते हैं। और क्या आप मंत्र जाप करते समय उनसे प्रेम करते हैं या फिर सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं, वह आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है। कैसे आप सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं, आप क्या करते हैं, वह सब कुछ आपके ऊपर है। और एक प्रेम ऐसा होता है जैसे आप अपने देवी देवता का पूजा करते हैं और उन्हें जो भी भोग देते हैं, जैसे कपूर, अगरबत्ती, दीपक, फल, जो भी आपकी इच्छा हुई वह आप उन्हें देते, चढ़ाते हैं। और आपके मन में यह भाव रहता है मैं यह अपने देवी देवता को दे रहा हूँ और यह ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ से आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है और वह जो भाव उत्पन्न होता है
वह आपके देवी देवता ही आपके अंदर जागृत करते हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आपका उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं इनकी पूजा साधना कर रहा हूँ, यह हमारी मदद करेंगे, मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ। जब यह क्रिया आप करने लगते हैं तो आपके अंदर से ये प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि आप उन्हें ही अपना पूरा पूज्य मानने लगते हैं। हर समय आप उन्हें याद करते रहते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगता है और यह इतना बढ़ने लगता है कि आपका हृदय पक्ष जागृत हो जाता है। फिर देवी देवता जो भी आपके हैं उनसे आप प्रेम के बिना रह नहीं पाते हैं। फिर आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी आती है वह सब कुछ वह दूर करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग देते हैं। और कभी कभी आप इतना बेचैन हो जाते हैं, अपने देवी देवता के लिए तड़पने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो भी देवी देवता हैं वह आपका मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय वह आपका परीक्षा लेने लगते हैं। उस समय वह यह देखते हैं कहीं यह मुझे छोड़कर जाएगा तो नहीं, इसलिए वह कभी कभी आपकी परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए आप जिसकी भी पूजा साधना अर्चना करते हैं उसके प्रति विश्वास रखें और प्रेम भाव से विश्वास रखें, क्योंकि प्रेम के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। आप अगर प्रेम के माध्यम से चलते हैं तो देवी देवता तुरंत आने लगते हैं, क्योंकि वह तो आपके प्रेम के ही भूखे हैं। वह प्रेम ऐसा होता है, जब आप अपने देवी देवता को देखते हैं तो आपके आँखों में उनके प्रति आंसू आने लगते हैं। उनसे प्रेम की भावना आपके अंदर जागृत होने लगता है। जब ऐसी क्रिया आपके अंदर होने लगता है तो आप यह समझ लिए आपका हृदय पर जागृत हो रहा है और वह देवी देवता आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। बस यहाँ पर सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। एक एक सीढ़ी, एक एक बूंद आपको उस उच्चता के श्रेणी तक ले जाता है। फिर वहाँ से आपका और आपके ईश्वर से आपका मिलन होता है। फिर वहाँ पर आप इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको कुछ भी भान नहीं रहता है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी भान नहीं रहता है। बस आपके मन में और दिमाग में हमेशा आपके प्रभु आपको याद आते रहते हैं और आप उनसे आनंद लेते रहते हैं। यह प्रेम की क्रिया बहुत उच्च श्रेणी की है। जब आप वहाँ पूर्णता के साथ पहुँच जाते हैं तो जन्म और मृत्यु से आप परे हो जाते हैं। यह प्रेम की क्रिया ही आपको आपके देवी देवता से मिलाता है, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यह सब कुछ क्रिया होता है एक गुरु के माध्यम से, और दूसरा आप जिसकी भी पूजा साधना करते हैं उनके माध्यम से। लेकिन यह याद रहे, नित्य आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही आपका हृदय पर जागृत होता है, और जैसा भाव मैंने बताया वैसा करते हैं तो धीरे धीरे आप उच्चता के श्रेणी तक पहुँचने लगते हैं। फिर भगवान भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।